किसी भी स्थिति में आशा न छोड़ें। आशा ही प्रतिकूलताओं से लोहा लेने और उन पर विजय प्राप्त कर उपलब्धि की राह आसान बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी आशा पर ही टिका है। हमारा जीवन इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, दो राजाओं में युद्ध हुआ। विजयी राजा ने हारे हुए राजा के किले को घेर लिया और उसके सभी विश्वास पात्र अधिकारियों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। उन कैदियों में पराजित राजा का युवा मंत्री और उसकी पत्नी भी थी। अब दोनों को किले के एक विशेष हिस्से में कैद करके रख दिया गया था। कैद खाने के दरोगा ने उन्हें आकर समझाया कि हमारे राजा की गुलामी स्वीकार कर लो, नहीं तो कैद में ही भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाओगे। किंतु स्वाभिमानी मंत्री को गुलामी स्वीकार नहीं थी, इसलिए वह चुप रहा। दरोगा चला गया। इन दोनों को जिस भवन में रखा गया था उसमें 100 दरवाजे थे। सभी दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। मंत्री की पत्नी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और वह बहुत घबरा गई थी, किंतु मंत्री शांत था। उसने पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हो, गहरे अंधकार में भी रोशनी की एक किरण अवश्य होती है। ऐसा कहकर वह एक एक दरवाजे को ढकेल कर देखने लगा। दरवाजा नहीं खुला। लगभग 20-25 दरवाजे देखे, किंतु कोई भी दरवाजा नहीं खुला। मंत्री थक गया और उसकी पत्नी की निराशा और बढ़ती गई। वह बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बड़े बड़े ताले लगे हैं, भला तुम्हारे धक्कों से वे दरवाजे कैसे खुलेंगे? किंतु मंत्री हताश नहीं हुआ और वह उसी लगन से दरवाजों को ढकेलता रहा। उसने 99 दरवाजे धकेले, किंतु एक भी नहीं खुला। पत्नी ने चिढ़कर उसे बैठा दिया, किंतु थोड़ी देर बाद वह पुनः खड़ा हुआ और 100वें दरवाजे को धक्का मारा। धक्का मारते ही उसकी चुले चरमराई। मंत्री को अनुमान हो गया कि यह दरवाजा खुल सकता है। उसने दोगुने उत्साह के साथ दरवाजे को धक्का मारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वह दरवाजा खुल गया। उसकी पत्नी बोली, अरे यह कैसे खुल गया? मंत्री ने शांत भाव से जवाब दिया, इसलिए कि जिंदगी में कभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुआ करते। आशा का द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। उस दरवाजे से निकलकर मंत्री और उसकी पत्नी ने कैद की जिंदगी से आजादी पाली। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरम कहानियां सदैव लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।